बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स। अगर आप समझ रहे हैं कि सुपर टैक्स का मसला ख़त्म हो चुका है तो ज़रा रख जाएं। असल मसला अब शुरू हुआ है। 4 साल से जो केस 2022 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इस पर फैसला आ चुका है और उस फैसले के बाद एफबीआर ने रिकवरी मोड ऑन कर दिया है। शॉर्ट नोटिसेस, फौरी कॉल्स और वाज़ेह वार्निंग कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो बैंक अकाउंट्स अटैच कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये नहीं रहा कि सुपर टैक्स दुरुस्त था या गलत। असल सवाल ये है कि अब ग्राउंड रियलिटी क्या है और टैक्स पेयर को क्या करना है। सुपर टैक्स का मामला इस वक्त बिगड़ा जब टैक्स ईयर 2022 में उसे रेट्रोएक्टिवली अप्लाई किया गया। बिजनेस पूरा साल कंप्लीट हो चुका था, अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुके थे, प्राइसिंग मार्केट में जा चुकी थी और उसके बाद कहा गया कि एक एडिशनल टैक्स देना होगा, वो भी पिछले साल की इनकम पर। यही वो निकता था जिस पर मुख्तलिफ कंपनीज और टैक्स पेयर्स ने उस लॉ को चैलेंज किया। ये केस हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपनाए। किसी ने 50% पेमेंट की और 50% पर स्टे लिया, किसी ने मुकम्मल टैक्स पे कर दिया और किसी ने पेमेंट रोक कर फैसला आने का इंतज़ार किया। अदालत ने इंटरिम अरेंजमेंट्स तो दें, लेकिन फाइनल डिसीजन तक अनसर्टेनिटी रही। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसका बॉटम लाइन बहुत क्लियर है। अदालत ने ये कहा है कि जब पार्लियामेंट ने सुपर टैक्स अप्रूव कर दिया है तो अदालत टैक्स पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेगी। यानी ना रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन पर रिलीफ मिली, ना लॉसेस एडजस्टमेंट वाले पॉइंट पर, और ना ही टैक्स रेट को एक्सेसिव माना गया। नतीजा ये निकला कि सुपर टैक्स पेएबल है, जैसे लॉ में लिखा गया है वैसे ही। इस फैसले के फौरन बाद एफबीआर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 2022, 2023, 2024 और 2025 के वो केसेस जिनमें पार्शियल पेमेंट हुई थी या स्टे लिया गया था, इन सबको रिकवरी नोटिसेस आ रहे हैं। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन का दिया जा रहा है और लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है कि डिले की सूरत में कोवर्सिव मेजर्स इस्तेमाल होंगे। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझना ज़रूरी है। बहुत से टैक्स पेयर्स ने एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स के तहत पूरा टैक्स पे किया था, जबकि कोर्ट स्टे के मुताबिक उन्हें 50% ही पे करना था। टेक्निकल तौर पर ऐसे केसेस में रिफंड बनता है, लेकिन ये रिफंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता। इसके लिए एप्लीकेशन फॉलोअप और प्रॉपर हैंडलिंग ज़रूरी है, वरना वो रिफंड फाइल में ही पड़ा रह जाता है और इधर एफबीआर रिकवरी पर आ जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क डिले का है। अगर सुपर टैक्स पेबल बनता है और आप इंतज़ार की स्ट्रेटजी पर हैं, तो ये वक्त इस अप्रोच का नहीं रहा। नोटिसेस जारी हो रहे हैं और एफबीआर रेवेन्यू टारगेट्स के प्रेशर में है। इसलिए फंड्स प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली रिस्पॉन्स अब ऑप्शनल नहीं रहा। ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि अदालतें टैक्स पॉलिसी के मैटर्स में रिलीफ देने के मोड में नहीं हैं। सुपर टैक्स के बाद जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले टैक्स डिस्प्यूट्स में भी टैक्स पेयर के लिए स्पेस महदूद होगी। इस वीडियो का मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं, बल्कि क्लैरिटी देना है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, कंपनी डायरेक्टर हैं या फाइनेंस डिसीजंस में इन्वॉल्व हैं, तो इस फैसले को लाइटली मत लें। सुपर टैक्स अब थियरी नहीं रहा, ये एक्टिव रिकवरी स्टेज में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फैसलों की रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के साथ सिंपल एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक केस या सिनारियो पर बात करें तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं था आईआरए टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से और हमारा मकसद एक ही है, टैक्स लॉज को आपके लिए प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल बनाना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।